कौम की माओं बहनों बेटियों को नचवाया नहीं जाता। मैं तो तारिक जमील साहब से नाराज हूँ इस बात पे। आपने माफ़ी मांगी क्यों है? खलील और रहमान कमर को बोलते कि माफ़ी मांगो हमसे, वो इन्हें बताता कि फिर किससे माफ़ी मांगनी है, कैसे मांगनी है। तारिक जमील पूरी दुनिया फिरा हुआ है और ये तो लल्लू पंजू बैठे होते हैं ना मीडिया पे। वैसे उसने जिस तरीके से माफ़ी मांगी, उसने थप्पड़ ही मारा है इन लोगों को और एक बड़ा ज़बरदस्त छक्का मारा है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज मैं मौजूद हूँ एक इस्लाम पसंद नौजवान और सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल होने वाले नौजवान शहीर सियालवी के साथ। इनसे बात करेंगे जो आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग पे जा रहा है मौलाना तारिक जमील का जो मामला है कि जो सहाफ़ी बरादरान है उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब से माफ़ी का मुतालबा किया और मौलाना तारिक जमील ने लाइव शो में माफ़ी मांगी। तो शहीर भाई, इस हवाले से आप बताएं कि क्या जो मौलाना तारिक जमील साहब ने बात की थी कि मीडिया बेहयाई फैल चुकी है, मीडिया में हमारे माशरे में बेहयाई फैल चुकी है, हमारा माशरा झूठ बोल रहा है, हमारा मीडिया झूठ बोल रहा है, इस हवाले से क्या बताएं? और जो सहाफ़ी बरादरान ने जो माफ़ी का मुतालबा किया था, क्या ये उनका जायज़ था? देखें, सुबह मॉर्निंग शो पे जो हमारी माएँ बहनें बेटियां बैठ के देख रही होती हैं, कौम की माओं बहनों बेटियों को नचवाया नहीं जाता। ड्रामे में खुला लेने का तरीका बताया गया, मेरे ख्याल है आधी कौम को नहीं पता था। तलाक की रेशो बढ़ चुकी है, सेपरेशन की रेशो बढ़ चुकी है जब से ये मीडिया हमारे घरों तक सरायत कर चुका है। इनके ड्रामाज में हमने हजूर अकरम अलैहिस्सलाम के अदब वाला एलिमेंट कम देखा है, बल्कि इस्लाम का एलिमेंट तो देखा ही नहीं है ना। हाँ, मॉडर्नाइजेशन को ज़्यादा देखा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस्लाम पे सवाल करना ज़्यादा देखा है। इनडायरेक्टली हमारे तहतुल शऊर में वो बुत परस्ती भी लाई जा रही है। ड्राइंग रूम में ये बैठे होते हैं, पीछे वो बुधा साहब बैठे हुए होते हैं, पीछे किसी और का स्टैचू पड़ा हुआ होता है। और फिर मैं समझता हूँ ये जो DGISPR बार बार रोता था आसिफ गफूर के जी 5th जनरेशन वॉर, वो ये है कि किस तरीके से आपके मीडिया पे कंट्रोल ही नहीं है भाई आपका, कि आप अपने बच्चों को छोटा भीम कार्टून दिखा रहे हैं। वो छोटा भीम कार्टून में एक भगवान साहब होते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, मुश्किल में आ जाते हैं, और वो एक्चुअली भीम भगवान है। जय भीम का नारा लगाते हैं हिंदू वहाँ हिंदुस्तान में। अब आपका बच्चा जब छोटा भीम देखता है, वो शक्ल भी छोटे भीम की और भगवान की वही होती है जो हिंदू शो करते हैं। अब वो बच्चा जब मार्केट में जाता है, कराची में या रावलपिंडी में या किसी भी शहर में, जब वो दुकान में जाता है तो शॉर्पनर, रबड़, पेंसिल और डेकोरेशन पीस 20-20 रुपए या 30-30 रुपए के छोटे भीम वाले मौजूद होते हैं। तो होता क्या है कि वहाँ पर जो वालिद साहब हैं उसके सामने बच्चा लेट जाता है और नारे लगाता है, धाड़े मारता है कि जी मैं तो ये लेके जाऊंगा। जब वो ले जाता है और घर में लाके डेकोरेशन पीस को टीवी के ऊपर रख देता है, आपके हिंदुस्तान ने आपके घर में 30 रुपए में अपना भगवान पहुंचा दिया। ये है आपका मीडिया, ये है 5th जनरेशन वॉर। हमें पता नहीं चल रहा जो झूठ बोला जाता है मीडिया पे। आप जनाब जो 3-4 औरतें निकल जाती हैं या 5-7 औरतें निकल जाती हैं नीम बरहाना हालत में मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाते हुए, जो वहाँ पर 3rd क्लास किस्म के मेरा जिस्म मेरी मर्जी से पैदा होने वाली जो नाजायज़ औलाद होती है, वो बैठ के इस्लाम को एक मुतशद्दिद किस्म का शहीद भाई, मैं बात उन्होंने भी मुतालबा किया कि मौलाना साहब हमसे भी माफ़ी मांगे। अगर आपके इल्म में हो, उन जो मेरा जिससे मेरी मर्जी वाली औरतें बाहर निकली थी, उन्होंने भी मुतालबा किया मौलाना तारिक जमील साहब हमसे भी माफ़ी। किस चीज़ की माफ़ी मांगे? आप कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कोई भी आके चढ़ दौड़े उस पर, जो मर्जी उस पर करे। अबॉर्शन राइट्स आपने दिए हुए, आपने हर कुछ किया हुआ है। भाईजान, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और मोहतरमा ये इन मोहतरमाओं को पता होना चाहिए कि ये अगर पाकिस्तान ना बनता ना, जहाँ तुम मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगा रही हो, तो आज तुम लोग या तुम्हारे जो बड़े जिस कुर्सियों पे, आला कुर्सियों पे बैठे हुए ना, वो हमें भी पता है कौन कौन किस किस महकमे में बैठा हुआ है। इनका बड़ा बाप दादा जो है वो उन कुर्सियों पे ना बैठा होता, किसी हिंदू बनिए की गाड़ी के टायर साफ कर रहा होता। और इन औरतों के रेट लखनऊ, दिल्ली और मुंबई के बाजारों में लग रहे होते जिन्हें बाइज्जत शहरी पाकिस्तान ने बनाया। इनकी क्या हैसियत थी? दलित और शूदर से गया गुजरा सलूक इनके साथ हिंदू करता। तो जो सहाफ़ी बरादरान ने मौलाना साहब से माफ़ी का मुतालबा किया है, तो क्या उसके बारे में क्या कहते हैं कि लाइव प्रोग्राम में, लाइव शो में बैठ के वो कह रहे हैं कि हमसे माफ़ी मांगी जाए, कौम से माफ़ी मांगी जाए? देखें, सच बड़ा कड़वा होता है और वो मीडिया जो प्रमोट करता है शर्मीन आबिद चिनॉय को, वो मीडिया जो प्रमोट करता है मलाला को, इन लोगों ने अपनी माँ बना के बिठाया हुआ है। सारी दुनिया को पता है कि ड्रामा है। तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। अपनी धरती माँ पाकिस्तान पे तोहमत लगा के बैनुल अक़वामी सतह पे
وہ نوبل اور آسکر پرائسز لے رہے ہیں کہ ہر دوسری عورت ہے اس پہ تیزاب پھینکا جا رہا ہے پاکستان میں, ہر دوسری عورت کو اسکول جانے سے روکا جا رہا ہے. ایسے لوگوں کو میڈیا نے چڑھایا, جھوٹ بولا, فریب کیا. بھائی کس چیز کی معافی مانگے؟ میں تو طارق جمیل صاحب سے ناراض ہوں اس بات پہ. آپ نے معافی مانگی کیوں ہے؟ میڈیا کو کہتا ہوں خادم رضوی کو بولو نا معافی مانگے, لگ پتہ جائے گا معافی مانگی کیسے جاتی ہے. ٹھیک بندہ ٹکرا نہیں ہے. عبد المالک کے ایک پروگرام ہے, اسے پہلے خلیل الرحمان قمر کو بولتے کہ معافی مانگو ہم سے, وہ انہیں بتاتا کہ پھر کس سے معافی مانگنی ہے, کیسے مانگنی ہے. وہ جو خلیل الرحمان قمر نے بھی ایک بیان دیا ہے کہ ان لفافہ لینے والے صحافیوں کو کتے کی موت مرنا چاہیے. اس سے بھی بری موت مرنا چاہیے, لیکن اب میں روزے کی حالت میں ہوں, میں وہ لفظ اس جانور کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. تو آپ نے دیکھا مالک صاحب کے پروگرام میں انہوں نے رضوی صاحب کے ساتھ جو, بلکہ رضوی صاحب نے جو ان کی طبیعت ستھری کی تھی, میں سمجھتا ہوں طارق جمیل صاحب بڑے سادہ سے آدمی ہیں, ان کو ذرا ٹیکنیکل پلے کرنا چاہیے تھا, انہیں شٹ اپ کال دینی چاہیے تھی. یہ پھر کسی پہ بھی چڑھ دوڑتے ہیں میڈیا والے, انہیں کھلا چھوڑ دو نا. یہ میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا. آپ نے کہا سادہ آدمی ہے, تو کیا اسی لیے ہمارے جو صحافی برادران احمد میر, عبد المالک, منصور علی خان, انہوں نے کریٹیسائز کیا مولانا ہادم رضوی